भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोठा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप बुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे बहुजल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूझत और न ठोरी। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमात्मा, ये वो पूर्ण ब्रह्म है। ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। हम सभी प्राणी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और हम इस काल भगवान यानी ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, इस क्षर पुरुष ने अर्थात ब्रह्म ने हम सभी प्राणियों को भ्रमित करके परमात्मा के पूर्ण परमात्मा से अपरिचित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान उसने मिथ्या कर रखा है। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटवा रखा है। अपने नकली दूत, झूठे संत, महर्षि, गुरु बना के जनता को भ्रमित करवा रखे है। इसका उद्देश्य ये है कि ये मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इनको पूर्ण परमात्मा की और उस सुखमय स्थान की जानकारी ना हो, सतलोक का इनको पता ना हो, जहाँ ये पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। इसको डर बना रहता है कि यदि इन प्राणियों को सतलोक का ज्ञान हो गया कि वहाँ इतना सुख है,
वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती। यानी जैसे एक बार हमारा शरीर बन गया, जन्म हो गया, फिर मृत्यु नहीं होती और वृद्ध अवस्था नहीं आती। वो स्थान सत्यलोक है, वो सुख सागर कहलाता है। हम वहां रहा करते थे सभी प्राणी, जो आज चींटी से लेकर हाथी तक जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं, जीवाणु हैं, ये सभी हम सतलोक में रहा करते थे। और हमने एक नालायकी की थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। हमने अपने परम पिता परमात्मा जो सर्व सुख दे था, कोई कष्ट नहीं था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, किसी प्रकार का रोग नहीं था, बढ़िया शरीर हमें प्राप्त था, वहां पर कोई भी कार्य नहीं था, वहां बिना किए हमें आहार प्राप्त होता था, हर तरह की सुविधाएं थी, सब सुख थे। हमने इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त होकर अपने पैर पे आप ही कुहाड़ा मार लिया और हम इसके साथ इस ज्योति निरंजन द्वारा लिए गए 21 ब्रह्मांड तप करके इनमें आगे 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन काल ने घोर तप करके और ये ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। परमेश्वर कबीर देव ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। तो इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, अपने पिता से दिल हटा लिया, जिस कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। अब इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। किसको? ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और इस कारण से ये किसी को भी ये ज्ञान नहीं होने देता कि कोई और स्थान भी है। केवल ये यहाँ एक ब्रह्मांड के ब्रह्म, यहाँ स्वर्गलोक और महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक तक की जानकारी इनको है। तो ये काल चौकस रहता है कि इन प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। पुण्यात्माओं, आप विशेष कुछ दिनों के बाद आपको एक विशेष ज्ञान होगा। ये तत्व ज्ञान की गहराई में आप पहुंचोगे तो पता चलेगा कि सचमुच इस काल ने तो पूर्ण रूप से जो है हमें धोखे में डाला हुआ है। अब हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी, ये सभी पवित्र सदग्रंथ हमारे मान्य हैं। और इनमें ज्ञान लिखा है, वो ज्ञान तो इनके अंदर विद्यमान है, लेकिन उस ज्ञान को भी यथार्थ रूप में इसने हमारे तक नहीं आने दिया। ये नकली झूठे गुरु बनाकर ब्राह्मण ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, इनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया। आप देख लो, श्रद्धालुओं की कमी नहीं और संतों की कमी नहीं, और किसी का सिद्धांत जब मिलता होता एक दूसरे तक, किसी का भी सिद्धांत, किसी का भी थ्योरी, किसी की भी भक्ति के मंत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते और ना ही ज्ञान मेल खाता। और जबकि वेदों में ज्ञान एक, अब वेद तो सबके साझले हैं, उसमें से अगर पढ़ के किसी ने सुनाया हो तो वो एक ही ज्ञान होता। सबने दंत कथा अपना अज्ञान अनुभव सुना दिया। ये लोक वेद कहलाता है, लोक वेद, जो यथार्थ ज्ञान से कोसों परे होता है, जिसे दंत कथा कहते हैं। और यही पुराण थी, वही पुराण है जिनमें ज्ञान विद्यमान है, और वो ज्ञान आप तक नहीं। देख, कमाल की बात कर रखी इन्होंने। तो अब पता चलेगा आपको कि सरेआम हमारे साथ धोखा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया हुआ है। अब वो ज्ञान जो हमारे पवित्र
पुराणों में लिखा था, हमारे तक वो भी ना आने दिया। वो भी कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा की, परमेश्वर कबीर देव ने इस दास को बुद्धि दी और इन सदग्रंथों को देखा और आज आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर दिया। आप खुद भी पढ़ रहे हो और ये दास भी पढ़कर सुना रहा है। तो इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म किया हुआ है और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है, एक पल की भी नहीं, सपने में भी सुखी नहीं है प्राणी। रात्रि में सो जाता है तो भी सुखी नहीं। ऐसे भयंकर सपने आते हैं, कोई ऐसी आपत्ति आती दिखती है, पता नहीं के जुल्म होता रहता है, सारी रात भागता रहता है और दिन में दुखी है ही वो प्राणी जो रात में दुखी होगा। तो इसने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमारे दुखों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं इसका, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। इसलिए हमने इन दुखों को, और जो कुछ कम दुख हो गए, इन दुखों, महान दुखों से कुछ कम दुखों को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्मा जिसके पुत्र नहीं है ना, वो तेने सोचे मेरे जैसा दुखी नहीं है, वो इससे बात ने दुख मान रहा है कि मेरे पुत्र ना दिया भगवान ने। ये काल के जाल को समझो, परमात्मा आपको वही मिलना है जो आपके भाग्य में है। आप कितने दुखी हो लो चाहे सुखी हो लो, वही मिलना है। कब तक? जब तक आप कबीर परमेश्वर की चरणों में नहीं आते, क्योंकि इस परमेश्वर कबीर देव के पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। आपके भाग में ना होगी तो भी वस्तु आपको देगा, लेकिन देगा वो उस वस्तु को देगा जो आपके भक्ति में बाधा ना करे। और यदि भक्ति में बाधा करने वाली वस्तु आप डिमांड भी कर रहे हो तो परमात्मा नहीं देगा। ये मत सोचो कि परमात्मा दे नहीं सकता, लेकिन वो नहीं देगा। जैसे बच्चा, छोटा सा बालक, चूल्हे में अग्नि जल रही हो और वो चलता चलता उसके अंदर हाथ देना चाहता है, क्यों? उसको अच्छी वस्तु समझता है, उसकी डिमांड करता है और उससे वापस हटा लेते हैं तो रोता है, फिर उधर चलने की चेष्टा करता। तो माता पिता भाई बहन जो उनसे बड़े हैं उसको उधर नहीं जाने देंगे, वो रो चाहे राजी रहो। इसी प्रकार परमात्मा, जैसे हम कोई डिमांड करते हैं, जब हम परमेश्वर कबीर देव के चरणों में आ जाते हैं और उसमें आपके हाथ जलने हों, अर्थात आपको हानि होनी होगी, तो परमेश्वर कबीर देव नहीं देगा। आप जी चाहे राजी रही हो चाहे नाराज होना, भक्ति करना चाहे ना करना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य आपको काल के जाल ने छुड़वा के सदा के लिए सुखी करना है। और आप वो अस्थायी सुख डिमांड करने मांगने आते हो यहाँ पर, जो बिना मांगे देगा आपको। आप केवल एक का चीज मांगो, परमात्मा अपने चरणों से दूर ना करना। अब जब हम समर्थ के चरणों में पड़े रहेंगे तो धनी के द्वार पर के आदमी भूखा रहा करे? कभी नहीं रहेगा। तो हम उस समर्थ के द्वार पर पड़े रहेंगे तो हमें किसी चीज की, आवश्यक वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कहने का भाव ये है कि ये जो काल ने ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र रचा हुआ है कि इसने अपने नकली संत भेज कर और यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर कर दिया। सदग्रंथों के पवित्र हिंदू समाज अपने सदग्रंथों से अपरिचित और पवित्र सिख समाज अपने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या गुण रहस्य है उससे पूर्ण रूप से अपरिचित, और पवित्र ईसाई समाज पवित्र बाइबल के गुण रहस्य से अपरिचित, और पवित्र मुसलमान धर्म पवित्र कुरान शरीफ के गुण रहस्य से अपरिचित। अब कारण क्या है कि इस काल भगवान ने सभी को भ्रमित करना, अपने जाल में फंसाए रखना ही उद्देश्य बना रखा है। अब परमात्मा कबीर जी जब आते हैं, वो आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं आते हैं
परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी प्राणी ना तो सृष्टि रचना को जानता ना जान सकता, क्योंकि कबीर परमेश्वर इस काल से सुप्रीम पावर है। इस काल के सामने, इस काल के लोक में कबीर परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को बताता है। अन्य की बुद्धि काल के हाथ में हो जाती है जब वो यहाँ आता है, और काल परमात्मा से डरता है। कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। परमात्मा कबीर जी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को आप ही बताते हैं। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि परमेश्वर कबीर जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में उस सृष्टि रचना का ज्ञान कराया था। और इस काल की उत्पत्ति, काल का जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किससे हुई, इसके इनके माता पिता कौन हैं, ये जानकारी आपको स्वयं कबीर परमेश्वर ने आकर ही बताई थी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता काल भगवान कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते न ऋषि जानते, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं हूं। क्योंकि ये सभी इस काल के पुत्र हैं, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, पिता की डेट ऑफ बर्थ को, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताता है, उसको डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है, जन्म तिथि भी याद होती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीसरे नंबर का परमात्मा है, तीसरे नंबर का पुरुष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, 2 पुरुष, 2 प्रभु। पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के तथा इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा सभी की अमर होती है। 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदारते, वो श्रेष्ठ परमात्मा यानी वास्तव में जो भगवान सही पूर्ण ब्रह्म, वो तो इन दोनों से अलग है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा इति उदारते वो भगवान कहलाता है, उसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब वो तीसरा जो परमात्मा है अक्षर यानी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तु अन्य, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखिएगा एक चित्र जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं इन भगवानों की स्थिति को, इन प्रभुओं की स्थिति को। ये देखिएगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे जानता है, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो 25 से लेकर और 31 तक मैंने जो ज्ञान दिया है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक
मैं क्या बताया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग ही करता है, कोई जैसे अहिंसावादी ही है, और कोई केवल अध्ययन यानी ज्ञान यज्ञ द्वारा या नित्य पाठ करके ही मोक्ष मानता है, कोई योग आसन करके ही मोक्ष का मार्ग समझ रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में सचिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन अनुवाद करता हूं उसका अनुवाद गलत किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर क्या है? वेद की वाणी नहीं। 17वें अध्याय के गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है कि सचिदानंद घन ब्रह्म, वो सही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, कि पूर्ण परमात्मा के ओम और तत् और सत। ओम तो सीधा ही ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का। तो ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है उस पूर्ण परमात्मा के भजन का, भक्ति का, सचिदानंद घन ब्रह्म का। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी कर ली, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। इसमें ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी, नहीं। मुखे माने वाणी रखे तो भी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा द्वारा अपने मुख से बोला गया है, कबीर परमात्मा के मुख से उच्चारित जो वाणी है, उस कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ सुन। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से। पुण्यात्मा पूरी गीता जी में कहीं भी इस गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए भी नहीं कहा कि मुझे दंडवत प्रणाम कर। इसने अपने लिए कहा कि मम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर और मेरी शरण में आ जा। कहाँ? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में नमस्कार शब्द लिखा है, और इसमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम कर। दंडवत माने लंबा लेट के, और उनसे फिर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित न्यारे न्यारा भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 4 के, ये अध्याय नंबर 4 है और इसके श्लोक नंबर 25 में ये देखिएगा। इसमें क्या कहा कि अपरे माने कुछ अन्य, कुछ योगीजन, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली बातें अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवता पूजते हैं, यही साधना करते हैं, यज्ञ माने साधना, और अन्य, अपरे माने अन्य, दूसरे, अन्य परब्रह्म परमात्मा रूप ब्रह्म अग्नो यानी ब्रह्म के ऊपर ही अपने शरीर को झोंक देते हैं, यानी अभय दर्शन रूप यज्ञ का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, 26 में बताया है। और अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ तो केवल इंद्रियों को रोकने में लागे रहे हैं, संयम करने के चक्कर में ब्रह्मचारी बनकर भगवान प्राप्ति में समझते हैं कि ब्रह्मचारी ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और दूसरे योगीजन शब्द आदि या कान बंद करके, नाक कान बंद करके समस्त विषयों को, इंद्रियों को अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वास, प्राण माने श्वास उश्वास, जैसे ये प्राणायाम आदि करते हैं,
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। ये योगासन करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, मोक्षदायक मान लेते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले, यानी धर्म भंडारे कर दें, कितना दान दे दिया, कितना कुआं बनवा दिया, कितना धर्मशाला बनवा दी, या कि धर्म के भंडारे कर दिए, भोजन भंडारे, और कुछ तपस्या ही करके अपने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ माने साधना। और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, ये केवल योग अभ्यास ही करते रहते हैं। पेट लाए जा, सांस भर कर छोड़े जा, कितना छाती पर शरीर मोड़े जाते हैं, कहते ये मोक्ष मान रहे हैं। ये नहीं, ये सारा विस्तार बता रहे हैं आगे चल के। कुछ अहिंसावादी, ये आपने 28 सुना। दूसरे कितने योग रूप हवन करने वाले, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब देखो, ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखे होंगे, नंगे पैरों घूमते, हाथ में एक घोड़े की पूंछड़ के सा वो चवर लेकर उसको भी साथ रखते हैं, कभी जीव इंसान हो जा। केवल इसी से ही वो अपना मोक्ष मान लेते हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं, नित पाठ पूठ करके उसको मोक्ष मानते हैं। 29-30 में कहा है। दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी एक नाक से श्वास खींचा फिर दूसरे छोड़ा, इस तरह पान अपान करके वो प्राणायाम आदि करके दूसरे वायु में अपान वायु को, अथा अन्य कितने ही नियमित आहार, यानी केवल फल खा के, कोई दूध पी के इसी को मोक्ष मानते हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण, यानी प्राणायाम करके प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सब अपने अपने द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानों को पाप नाशक जानते हैं। इसका ये अर्थ है। 32 में स्पष्ट किया है। अब इसका 25 से लेकर 30 तक का ये निर्णायक ज्ञान ये बनता है कि कोई तो जैसी भी जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करता है। यानी अब जिसका न्यू हो जाए कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, तो करेगा कौन उसको? जो भी जिस साधना को करता है, चाहे कोई व्रत रखा है या कोई डेली कोई पाठ पूठ करता है, नित्यनेम करता है, तो वो उसको कुछ लाभदायक मान ही रहा है, तभी करता है ना, तो कौन करे उसको? अब आगे बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के जो आपने अभी सुना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये साधना भी और भी विस्तार से यथार्थ ज्ञान भी उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी 100वें वेद में, 5वें वेद में लिखा है, विस्तार से कहा गया है। और वो 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी, परमात्मा के द्वारा उच्चारित ब्रह्मणे मुखे, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी को ब्रह्मणे मुखे कहते हैं, पूर्ण परमात्मा की वाणी। मैं विस्तार से कहा। अब देखो 32वां, अब 30 तक आपने देख लिया, और 31 में इतना वर्णन किया है कि जो भक्ति नहीं करते वो तो कति है, उनका तो बिरान माटी होगी। जो श्रेष्ठ साधना करते हैं वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो साधना नहीं करते वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। अब देखो 30 तक आप पढ़ चुके हो, 31 पढ़ाता हूँ, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 का मंत्र, श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, सनातनम ब्रह्म, यानी ये सनातन ब्रह्म का है, तो कोई असनातन भी है। सनातन माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और कोई असनातन भी है, इसलिए सनातन ब्रह्म प्रयोग किया। असनातन ये खुद है ब्रह्म जो बोल रहा है, ये नाशवान है। सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए जो साधना नहीं करते, तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? अब 32 में बताया है, निचोड़ कर दिया, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे,
इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी। अब यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ क्लियर करना पड़ेगा हमने, तब इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि पवित्र गीता जी हमें क्या संदेश दे रही है। अब देखिएगा 70वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 23 में यहाँ लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। बिल्कुल स्पष्ट किया है, ओम तत्सत इति निर्देश, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। ब्राह्मण विद्वान पुरुष, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये उस ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब देखो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बताता है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। ये 8वां अध्याय और 13वें में ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह ओम यह एक अक्षरम, एक अक्षर मंत्र है, मेरा केवल एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। और व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करने का, ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति, जो इसका अंतिम श्वास तक मेरा सिमरण कर, इस ओम का सिमरण करता है वो परम गति को, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिएगा, अब 70वें में क्या बताया, 70वें के 23 में बताया है कि उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अपना नहीं, गीता ज्ञान दाता का नहीं, इससे कोई अन्य परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मंत्र के विषय में जानकारी है। ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा मान विद्वान पुरुष, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म पहचान है, यानी तत्वदर्शी संत, लेकिन ब्राह्मण ठीक नकली हो गया इसलिए वो तत्वदर्शी संत अलग से कहना पड़ा। तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, तेन वेदा यानी उसी ज्ञान के आधार पर विद्वान पुरुष प्रारंभ में ये अपनी अनुष्ठान किया करते थे, इस तरह के मंत्र करते थे। अब क्या लिखा, हमने यहां निर्णय लेना केवल ब्रह्मण्य का अर्थ देखना है। ओम, इन्हीं के द्वारा अनुवाद, ओम तत्सत, यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अंडरस्टूड हो गया, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा, क्योंकि इस दास के अतिरिक्त इन 3 मंत्रों का इस पृथ्वी पर किसी को भेद नहीं है। हाँ, मेरे से इस दास से उपदेश लेकर कोई बागी बनकर बकवाद कर रहा है, बताता है, कहीं नाम देता है, वो अधिकारी नहीं है, वो झूठे, वो डुप्लीकेट जो है ना पासपोर्ट बना। गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा, क्योंकि इस दास के अतिरिक्त इन 3 मंत्रों का इस पृथ्वी पर किसी को भेद नहीं है। हाँ, मेरे से इस दास से उपदेश लेकर कोई बागी बनकर बकवाद कर रहा है, बताता है, कहीं नाम देता है, वो अधिकारी नहीं है, वो झूठे, वो डुप्लीकेट जो है ना पासपोर्ट बना रहा है, वो आप भी पट्टेगा भगवान के दरबार में, अनुवैया ने भी धोखा देगा। अब हमने अब आना फिर अपने उसी मूल उद्देश्य पाते हैं कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में क्या क्लियर करना चाहा है गीता ज्ञान दाता ने। अब ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, अब हम इसमें कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे, केवल इतना इसका के नाम मंत्र, इसका जो अर्थ ठीक लिखेंगे ओनली। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म करके, यानी शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होने संपन्न होने वाले जान।
और इस प्रकार जानकर तू अनुष्ठान द्वारा, उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी इसमें इस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखे अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। अब 33 में क्या बताया है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे आप मन मर्जी तक कितना भंडारे दे देते हो, कितना दान दे दिया, कितना कोई मंदिर का लठ गढ़वा दिया, कितना को मंडी बनवा दी, कितना कुछ और दान धर्म कर दिया, कहते उस बिना सोचे समझे जो तुम द्रव्य दान करते हो, धन से होने वाला अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते कराते हो, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तो ज्ञान समझ, तत्व ज्ञान समझ, फिर उसके बाद कर विधिवत, फिर वो किया हुआ आपका द्रव्य यज्ञ भी लाभदायक होगा। ज्ञान नहीं है तो धूल में लठ मारने का फायदा क्या, लकीर पीट रहे हो। तो इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए, इतनी सी बात है 33 में। फिर 34 में कहा कि उस ज्ञान को कौन सा, जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखे माने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में वो विस्तार से कहे गए हैं। और वो सभी यानी काम करते, कर्म जान माने काम करते करते अनुष्ठान पूरे होते हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हठ योग नहीं बताया किसी संत और किसी सदग्रंथ ने। काम करते करते, स्वाभाविक कर्मों को करते करते भगवान की भक्ति करनी है आपने। भगवान का नाम जाप से मोक्ष होगा, और सच्ची कसक के साथ याद करो उस मालिक ने, फिर मोक्ष हो जाए, क्योंकि आपके अंदर भक्ति शक्ति संचित होती चली जाएगी। उस भक्ति की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्परम का जिक्र किया, वो तत्परम कौन है, वह परमात्मा कौन है? तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो सच्चिदानंद घन कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, तू मेरी भक्ति कर, मुझ मन वाला हो, मेरा भगत बन। 6 में कहा है कि ये नियम है कि जो अंत में मैं जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। फिर 8वें अध्याय के ही गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि तू उस परमात्मा की भक्ति करेगा जैसे जो ओम तत्सत तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, तो फिर उसको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? उसके द्वारा, उसके नाम की कमाई के कारण, उसकी भक्ति की शक्ति से। अब देखिए 8वें अध्याय का ये 8वां अध्याय है। अर्जुन ने इस पहले में पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय का किम तत्ब्रह्म, वह तत्ब्रह्म क्या है, वह तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म कौन है, वह ब्रह्म। अब इसका तीसरे में उत्तर दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन दोनों का वर्णन यहां चल रहा है। अब 5वें में कहा है 8वें अध्याय के में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी मेरा स्मरण करता हुआ ओम नाम का जाता है तो मुझे प्राप्त होता है। अब 6 में कहा कि ये नियम है कि जो जिसकी अंश में भक्ति करता है उसी को प्राप्त होता है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते पितर बन जाते हैं, भूत पूजनीय भूत बन जाते हैं, मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब यहाँ आगे देखिए 6 का अनुवाद है, ये 8वें अध्याय का 6 का अनुवाद। कुंती पुत्री, यह मनुष्य अंत काल में जिसको भी जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो जिसका उपासक है उसकी श्रद्धा उसी में रहेगी। अब जिसकी जो सारा जीवन जिसकी उपासना करता अंश में उसी की साधना उसकी याद रहेगी, उसी के पास चला जाएगा। अब अपनी बता दी 7वें तक और 6 तक। 6 में यह बता दिया कि जो जिसकी पूजा करेगा उसी के पास जाएगा। 7वें में कहता है, फाइनल करता है, ये देखिए 8वें अध्याय का अब ये 7वां।
इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। नो डाउट कहते मेरे पास ही आओगे। आगे देखो 8, 9, 10 में कमाल कर दिया। इसमें किसी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो 8वें अध्याय के 8वें में 7 तक तो इसने अपना बता दिया, 5 और 7 में तो, और 6 में कॉमन बात बताई है कि जो जिसकी भक्ति करे उसी को प्राप्त होगा। 8वें के 8 में यहां इसका अनुवाद है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान, अपनी तो बता ही रहा 7वें में, परमेश्वर के अध्यान अभ्यास रूप योग से अभ्यास योग युक्तेन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी केवल अनन्य मन से पतिव्रता की तरह एक ही परमात्मा में सच्ची लगन लगाकर निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश परम दिव्य पुरुष को प्राप्त अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परमात्मा की भक्ति करता है। ये नियम है कि अंत समय में जो उसकी पूजा करता है तो उस दिव्य परम पुरुष को, परम पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 9वें में देखो, उसी इसमें इस परमेश्वर का नाम लिखा है कवियम पुराणम। वो परमात्मा कवियम, कवियम माने कबीर देव, जैसे यजुर्वेद है। अब यहाँ जो व्याकरण में उलझ पुलझ कर रह जाते हैं ना, वो यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हो जाते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये तो कवियम का अर्थ है कवि। फिर कवि का अर्थ भगवान के लिए प्रयोग क्यों हुआ? अब जैसे यजुर्वेद है, उसका कहीं वर्णन चल रहा है, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और उसमें यजुम शब्द भी लिखा, यजुम, तो अभी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बताना पड़ेगा कि यजुर्वेद के वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण है। तो यहां कवियम शब्द को हम लिखेंगे कबीर देव है, वो कबीर देव है। यहां देखिए, फिर भी हम इन्हीं के द्वारा दिए गए अनुवाद से आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस दास के बताए हुए को तो जल्दी सी जनता समझे नहीं, ना मानने, क्योंकि भ्रमित करने गणे हैं। अब इसी नीनी के अनुवाद से हम सब ये निष्कर्ष निकालेंगे कि परमात्मा कोई और है गीता ज्ञानदाता से जो पूर्ण मोक्षदायक है। इतनी सी बात है। और उसका ज्ञान कैसा है, कौन बताता है, वो तत्वदर्शी संत कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग कोई ज्ञान देगा, ये निर्णय हम इन सदग्रंथों से लेंगे। और फिर ये दास आपको वो ज्ञान बताएगा जो ना वेदों में ना गीता में, जो कबीर परमेश्वर ने आके स्वयं बताया है। अब 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखो, 8वां फिर देखो, अच्छा लगेगा इसके साथ में। 8वें का 8वां, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश, ये प्रकाश रूप परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। और 9वें में न्यों बताया वो कौन है, वो परम देव परमात्मा है। कवियम, वो कबीर परमात्मा को, कवियम वो कबीर परमात्मा, पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसाम अनुसमर्ते ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमशय प्रस्तात्। जो देखो इसमें यहाँ इन कवियों का अर्थ रख दिया सर्वज। कोई कवि आज तक सर्वज हुआ है? सर्वज है तो परमात्मा ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो कबीर देव, जो परमात्मा कबीर देव है, वो कौन है? अनादि है, सबके नियंत्रता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत पुरुष, और सूर्य के सदृश चेतस प्रकाश रूप है। यानी सूर्य के सदृश पर निराकार क्यों कर? सूर्य जैसा, सूर्य तो साकार है, तो परमात्मा तेजो में श्रीयुक्त है, इससे सिद्ध है। अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, जो उस कबीर परमेश्वर का श्रवण करता है। इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, श्रवण करता है। चलो हम इन्हीं का लेकर चलते हैं, हम अपना उद्देश्य लेंगे जो हम निर्णय करना चाहते हैं। 10वां 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का 8वें अध्याय का 10वां मंत्र।
वह भक्ति युक्त पुरुष जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, योग माने साधना होती है, योगी माने साधक होता है, बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य तम दिव्यम परम पुरुषम, उस परम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब अपने बारे में तो 7वें अध्याय के 7वें में 8वें अध्याय के 7वें में बता दिया कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर और मुझ में अर्पण किए मन युक्त से होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। 8वें से लेकर 8वें में उसी परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। वो परमात्मा कौन है? अविद्या से परे है, कवियम है, वो सर्वज्ञ है। चलो हम यही लेकर मान ले चलते हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले वो 30 गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में सबका धारण पोषण करने वाला वो ब्रह्म और परब्रह्म से अन्य है, वो उसके विषय में है। ये अचिंत रूप सूर्य के सदृश यानी सूर्य जैसा तेजो में यानी साकार परमात्मा सिद्ध करती है पवित्र गीता जी। आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य की तरह तेजो में चमकदार और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह साधक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस देव पुरुष देव रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी कोई अन्य परमेश्वर है जो गीता ज्ञानदाता से और है। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको समझाया जा रहा है कि जो साधना उस परमात्मा के उस मुख्य ज्ञान में बताई है वो कर्म जान का अर्थ है कि वो काम करते करते उस मंत्र के जाप के कमाई कर, यानी काम करते कर्म माने कर्म करते करते ही वो संपन्न होती है भगवान की यथार्थ भक्ति, वो उसमें वर्णन की हुई है। तो कर्म जान के ऊपर आपको ये बताइए कि भक्ति के बलते उस नाम की कमाई से मोक्ष होगा। उसने चाहे बैठ कर कर ले, चाहे लेट कर नाम का जाप कर ले, चाहे काम करते करते कर ले, सफर करता है उसमें कर ले, उस नाम के मंत्र की अब जैसे एक टायर ट्यूब होता है मोटर गाड़ी का, कार का, उसमें हवा भरते हैं। हवा भरते भरते क्या होता है, वो इतनी ताकत आ जाती है उसमें, लेकिन पंचर ना होना चाहिए उसमें। इतनी ताकत आ जाती है कि वो टायर 250 क्विंटल वजन को उठा करके ऐसे आराम से चल रहा है, क्योंकि उस हवा की शक्ति, हवा ने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो इतने वजन को उठाकर चल पड़ा। और नहीं जब उसमें हो जाए पंचर, हवा नहीं है तो आप पर फिसड़ी हुआ पड़ा है। तो हम सारे फिसड़ी हो रहे थे गलत साधना करके। अब इस राम नाम की कमाई, राम नाम के मंत्र से हमारे अंदर यह हवा भरी जाएगी और हम इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे कि फिर हम अपने मूल उद्देश्य पर पहुंच जाएंगे। उस भक्ति की शक्ति से हम चलेंगे फिर। तो ऐसे आपके अंदर यह भक्ति चार्ज हो जाएगी। अब पुण्यात्मा परमात्मा साकार है, उसकी शक्ति निराकार है। अब जैसे उदाहरण देते हैं वायु का कि वायु निराकार है, दिखाई नहीं देती, तो ना दिखाई देती वायु अपना काम कर रही है, तो परमात्मा की शक्ति निराकार है और उस शक्ति को हम भक्ति से, जैसे वायु निराकार और पंप से उसके अंदर ठोक दी टायर ट्यूब में और वह काम आए, वो फिर साकार बन गई, वह शक्ति आ गई हमारे अंदर। तो ऐसे ही हम उस अपने नाम की कमाई ते श्वास उस श्वास का पंप मार के और अपने अंदर वह शक्ति भर लेंगे। वो भगवान की निराकार शक्ति हमारे अंदर समा जाएगी और फिर अब शक्तिशाली बन जाएंगे। भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति की शक्ति से हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे हम। लेकिन इसमें पंचर ना होना चाहिए। पंचर कैसे होता है? हम फाउल पॉइंट, हम फाउल हो जाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं,
फिर हम यहीं रह जाते हैं, हमारी आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है। हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं या किसी को श्राप दे देंगे, वो पंचर हो गया न सोच ले, वो हमने पंचर कर लिया, वह हवा निकलनी शुरू होगी और वो फिर आप उसे फिर हो जाओगे जैसे थे, ना अपने चरण छुआवे ना किसी ने आशीर्वाद दे, या बिरान माटी थारी फिर शुरू हो जाएगी। अब पहले क्या था, इस काल ने तो हमारे को फंसाए रखने से मतलब है। पहले सभी परमात्मा की पुण्य आत्मा होती थी, पिछली बैटरी उनकी चार्ज होती थी जन्म जन्मांतर की, भले ही वर्तमान में वो साधना ठीक ना कर रही थी, फिर भी बड़े बुजुर्ग छोटे ना आशीर्वाद दिया करते अपने बेटिया ने, बेटिया ने, बहुआ ने, तो उनको उनसे लाभ होता था। तेरे को आशीर्वाद दे दिया तो पुत्रवती हो, तो वो उनका वो लाभ होता था, और उसका पंचर हो गया, वह लास्ट में फिर सड़का में रहा करती बुढ़िया। देखे हमने बुढ़े जो पहले आशीर्वाद दिया करते, क्यों वो पंचर कर लिया, उन्होंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी सारे जीवन की। तो हम अपने बेटे बेटिया ने, पुत्र वधू ने, बेटिया ने, क्यों ना अपने भगवान के नाम पर लाओ, बेटी तुम भी पंप ले लो और अपनी हवा भरो, क्यों दूसरे के टायर मत खाली करवाओ, फिर वो दोनों भी कंडम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने अपनी साधना आप भी ठीक करनी है और अपने बच्चों को भी उसी तरह के पंप यानी गुरुदेव से उपदेश दिला के उनसे भक्ति करवा लेंगे, वह भी सुखी राम भी सुखी, यहाँ से निकलेंगे। यो जाल था काल का जो हमें अभी तक यहाँ वो जाहिर रहा। पहले क्या करते थे, बड़ा बुजुर्ग मर जाता, मृत्यु हो जाती, तो बड़े पुत्र का पगड़ी बांध दिया करते। वो क्या करता, वो पहले तो बूढ़ा पहले अपने जीवन में बर्बाद कर गया, अपने आशीर्वाद देगा भक्ति, फिर थोड़ी बहुत रहती वो पितर बन के उस बड़े बेटे में बढ़ जाता और फिर वहाँ आशीर्वाद देता, उनको फिर भी लाभ होने शुरू हो जाते। तो ऐसे इस काल ने इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ, हमारा जूता हमारे सिर पे, अपनी तरफ से नहीं, थोड़ी सी भी फैक्ट्री भी लाता फटकरी, इसने हमें ऐसे बर्बाद करवा रखे है। अब हमने इसके जाल को समझना है और किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है, यदि तुमने मोक्ष चाहिए। अब हम देखते हैं चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं है, ये सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में यानी 5वें वेद में, 100वें वेद में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते और शारीरिक शरीर से ही संपन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ भंडारे होते हैं, रोटी बना, कोई भाई रोटी बना रहा है, कोई बहन सेक रही है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई मैट बिछा रहा है, कोई काम कर रहा है, और फिर कोई नित्य नियम करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हो, तो ये भी कर्म है। और फिर सब स्वाभाविक कर्म करते हुए उन कर्मों के द्वारा ही ये संपन्न होते हैं। कर्म जान यानी कर्म से ही संपन्न होने वाले काम करते करते संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम, यानी जो तत्व ज्ञान के अंदर जो साधना है उसके द्वारा ही तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। अब 33 में मैं आपको बता दिया कि ये तो सिर्फ इतना लिखा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात तुम वैसे अनजानपने में कितना हो कि मैं बनवा दिया, को किसी प्रकार का धर्म कर दिया, कोई कितना पैसा ला दिया, इसकी बजाय तू पहले ज्ञान समझ ले, और जब तेरा ज्ञान समझ में आ जाना फिर तू दान धर्म भी कर दिए, वो यथार्थ ठीक ठिकाना होगा। वैसे कितना कहीं दान कर देने से कुपात्र को दान दे दिया, वो हानिकारक होगी। अब हम कैसे बर्बाद करते थे। एक भक्त कहता है कि जी ये तो आप तो है ना प्रतिबंध गणे तगड़े ला दिए, अब कोई भिखारी है बेचारा और वो पैसा मांगता है, क्या उसको देना पाप है? बिल्कुल पाप है। कैसे पाप है कि आपने देखा होगा वो भिखारी, आप उनकी हिस्ट्री से परिचित होना। वो भिखारी पैसा जैसे आपने क्या किया, 100 रुपये दान कर दिए दयालुता के कारण, दया भाव से कि गरीब आदमी है और 100 समस्या बता रहा है मेरे सामने, 100 का नोट दे दिया आपने उस भिखारी को। वो भिखारी प्रतिदिन पहले पौवा पिया करता शराब का, और उस दिन उसने आधा पी लिया, आधा पी के गया अपने घरवाली को कूटा, क्योंकि शराबी
अपनी पत्नी का शत्रु होता है शराब पीने बात से, और किससे व्यापार नहीं पसंद दी उसने जरूर गड़ा। और वह बेचारी रोटी लिए बैठी पावर न्यू बाट देखे भगवान आज तो बिना कुछ पिए आ जा, सौ शुक्र मनाती है। और उसने उसको ज्यादा पीठ छेद दिया, हुआ बच्चा ने लेकर कुआं में पड़ गई, यानी पूरा परिवार नाश हो गया। अब तेरे उस 100 रुपया ने उसका घर का नाश करा दिया, केला भी दे दिया, तेरे 100 रुपये दया तुमने दान किया। तो ऐसे कुपात्र को दिया हुआ दान हानिकारक होता, तुझे भी पाप का भागी बनना पड़ा क्योंकि तू निमित्त बन गया उसके घर का नाश कराने में। तो इस चौथे अध्याय के 33वें श्लोक का इतना ही अर्थ समझना। अब 34वें में कहा कि जिस ज्ञान के विषय में उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में जो ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। ओए होए। अब देखो चौथे अध्याय का अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस ज्ञान के विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, वो तत्व ज्ञान उन तत्वदर्शी संतों से पूछे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? अपनी पवित्र गीता जी ने अनमोल निर्णय दे रखे, अनमोल ज्ञान इसके अंदर। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्णय कर दिया कि जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सहित भिन्न भिन्न बता दे, सब अंगों को, जड़ किसे कौन, जड़ रूप भगवान कौन है और तना रूप कौन है, डार कौन है और ये टहनी शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा हम 15वें अध्याय के अब प्रथम मंत्र पर आते हैं। ये देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र में क्या कहा है। श्री भगवान वाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद से वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अब पुण्यात्माओं, वो निर्णय जो अभी तक आपने देखा कि 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर दिया है किसने? गीता ज्ञानदाता ने। प्रथम में पूछा था कि वो तत्परम कौन है, तीसरे में उत्तर दिया है 8वें के में गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में और 17वें अध्याय के 23वें में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये उसका नाम है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो मूल है, वो जड़ है इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की। वो पूर्ण परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है। अब देखेंगे थोड़ा सा ये पवित्र गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को समझने से पहले ये संसार रूपी वृक्ष का चित्र देखें। ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार वृक्ष, समझो पीपल का वृक्ष। अब ये है ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इतना बताया कि ऊपर न जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक बताया कि जो इनके सभी बताया कि जड़ के है, उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है और डार कौन भगवान है और शाखा कौन भगवान है और पत्ते क्या चीज है। जो इनको भिन्न भिन्न बताता सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिए अपनी पवित्र गीता जी, ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाले, ऊपर में जड़ पूर्ण परमात्मा रूपी,
जड़ है परमात्मा की, और अधः शाखम नीचे, अधः माने नीचे को, शाखा वाला, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य छंदासी प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, जो इस यस्य माने इसके न्यारे न्यारे पत्ते आदि सभी छंदों को, ऊपर जड़ शाखा भी आएगा और अन्य शाखाओं और पत्तों सहित जो जानता है, यह तम वेद, जो उसको जानता, वेद माने ज्ञान भी होता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखम का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूपी शाखा वाले, नहीं, ये यहां इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने नीचे होता, इन्हीं के शब्दों में देखिए। अब दूसरे मंत्र के श्लोक के में इन्होंने अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अब हम यहीं से ले लेंगे, हमने ज्यादा डिक्शनरी की जरूरत को ना उठाने की। अधः माने नीचे, तो यहां भी हम अधः माने नीचे लें। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये गलत अनुवाद है। ऊपर आदि पुरुष परमेश्वर, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को मूल वाले, जो आदि पुरुष परमेश्वर है, रूप है अर्थात पूर्ण परमात्मा, तो जड़ है, ऊपर को जड़ है, और अधः माने नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये गुणों का इस दूसरे में वर्णन आएगा। दूसरे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और जिस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये इसमें देखना फिर आगे दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, जल से बड़ी हुई ये योनि रूप, ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्व ऊपर फैली हुई। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन अनुसार ये बांधने की ममता वासना रूपी जड़ें हैं, बांधने वाली जड़ें हैं, जो नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई। चलो हम इसको ज्यादा नहीं अब विस्तार से लेते, समय अभाव है। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी तीनों गुण रूपी शाखा, अब तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा शाखा, अधः च ऊर्ध्व नीचे और ऊपर। अब यहां देखो, अब हमने सबसे पहले ये देखना होगा, क्योंकि ये कैसा जटिल प्रश्न हो गया कि हमने ना नोबेरा ये गुण के हैं और कौन भगवान है ये गुण। हमने सबसे अब गुणों को देखना है कि गुण कौन है ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में ये संस्कृत सहित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, इसके तीसरे स्कंद में आप देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब यहां देखिएगा इसके 11वें पृष्ठ पे, ये 11वां पृष्ठ है और तृतीय स्कंद है, अध्याय 5 है। इसमें 8वीं वाणी है, 8वां मंत्र, 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान कहता, मैं तमोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया, और ब्रह्मा रजोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया, और हरि सतोगुण। ओहो, अब यहाँ संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक है। यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे। शंकर भगवान कहता है, हे माता, किस प्रकार मैं विहिता चाहे तमोगुण है, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, संभव। और सो विहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। अब ये इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने, ये परमेश्वर स्वयं ही आकर के
एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका, दास की भूमिका भी आप ही करते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका भी आप ही करते हैं कि अपना करके खावे, जुल्हे की भूमिका करके दिखाया कि बकवाद नहीं चाहिए, अपना सुख की रोटी मिल जाए, भगवान जी सीधे उसमें सबर संतुष्ट करे और मोक्ष प्राप्ति करे, यहाँ की इच्छाओं के पीछे गणा नहीं भागे। ये सब एक रोल करके दिखाया भगवान ने, भूमिका करके दिखाई हमारे लिए कि तुम मेरी तरह रहोगे जब यहाँ से पीछा छूटेगा, कभी यहीं की डिमांड में सारा जीवन खोजो संसारिक सुखों को प्राप्त करने में। ये सुख किसी के पास रहने नहीं, आज मृत्यु हो जाए, चाहे अरबपति चाहे खरबपति चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, कल न क्या उसके पास कुछ भी कोई ना। अब देखो ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, और जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, कबीर जी की वाणी है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जैसे ये वृक्ष एक जड़ से अलग, यानी इसका मूल ना देखें हम, क्योंकि ये जमीन में होता है, अंडरग्राउंड होता है, इसका निर्णय दिया है तो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो वृक्ष पेड़ कहलाता है। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष की जानकारी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, परब्रह्म, और ब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, ये क्षर ब्रह्म को होते अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये सिद्ध हो गया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सर्वांग सहित, हाँ ये मूल कौन रहेगा, जड़, अब ये मूल रहेगा इसका, देखिए इसी संसार रूपी वृक्ष का, ये तो इतना देखा हमने, और ये कौन है, ये आदि पुरुष ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर, ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको आहार जड़ से ही मिलता है, पूरे वृक्ष को, पूरे संसार को, संसार रूपी वृक्ष को। अब पुण्यात्माओं, अब ये निर्णायक ज्ञान है, अब गीता जी का ये सार है, ये सार है गीता जी का। पहले गीता जी का सार के सुनाया करते आपा ने, वो 4 लाइन लिख रखी थी, तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, क्यों चिंता करता, बस ये गीता जी का सार है। यो कि टट्टू सार हो गया, बता, सार तो ये है गीता जी में कितना गुड़ रहे सब रखा, तो हमें केवल काल ने मूर्ख बना रखा था, सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से हमें दूर रखा हुआ था। और परमेश्वर कबीर जी ने दया कर इस दास को अब तत्वदर्शी संत बना दिया। परमेश्वर ने, कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि बर्म में पंथ में जो काल, परमेश्वर कबीर जी के बाद कबीर जी के नाम पर काल ने कहा था कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और भी नरे पंथ नरे धर्म बना दूंगा, इतना विचलित कर दूंगा कि कोई भी तेरे बारे में जानकारी नहीं रखेगा, तेरा विरोध करेंगे जब तू आएगा। काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई, और अनगन पंथ चलाऊं, नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में कहा है कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपने गति करके, यानी अपने सतलोक से चलकर आता है और श्रेष्ठ आत्माओं को, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, अपने दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। इसी वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले और धर्मदास जी को कहा था कि धर्मदास, इस काल ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बहसबाजी की थी और मेरे से ये कहा था कि
मैं तेरे नाम पर 12 पंथ चला दूंगा नकली, सब कबीर पंथ का होंगे और उनके पास यथार्थ ज्ञान, यथार्थ नाम, सत्य मंत्र नहीं होगा, वो सब मेरे जाल में फंसे रहेंगे। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया था, तू बताइए मत किसे थे यह बात जो मैं तेरे तो कह रहा हूं कि बर्म में पंथ में मैं चलकाऊंगा। बर्मा पंथ कौन सा? गरीबदास जी का पंथ है। अब आपको देखो पुण्यात्माओं, ये कबीर सागर कबीर पंथियों के लिए मान्य है, बिल्कुल 100% मान्य है। हाँ, थोड़ा बहुत ये कह देते हैं कि इसमें कुछ मिलावट कर दी, तो मिलावट इस दास ने तो करी को नहीं, मिलावट भी करी होगी तो इसके ठेकेदारों ने करी होगी जो पहले इसको सही मान लिया या अपने हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया। लेकिन फिर भी वो जितना कुछ मिलावट सिलावट कर भी ली, उसके बाद भी सच्चाई नहीं छुप सकी। अब देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर। ये देखिएगा ये कितना मोटा है, सारे वेदों के एकला बराबर है। ये है कबीर सागर, यहां से देखिए पवित्र कबीर सागर, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर 11 संपूर्ण भाग, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। इसके कौन है शोधकर्ता? कबीर सागर ज्ञान सागर, ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। इसके 136 पृष्ठ पे हम कबीर वाणी देखते हैं, कबीर वाणी। इसके 136 पृष्ठ पे 12 पंथ चलो सो भेद, ये 12 पंथों की जानकारी है। अब देखो 12 पंथ ये काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप है, उसी का बोलबाला है। भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। इसमें इस लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है इन्होंने। यहाँ क्या किया है कि प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। अब प्रथम इन्होंने जागू ले लिया, प्रथम पंथ जागू का पंथ नहीं, ये प्रथम पंथ चूड़ामणि जी का है। अब इसको क्लियर करने के लिए आप जी को और दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध 1870 पृष्ठ पे, ये देखना, ये देखिए यहां पर ये 12 पंथ क्लियर लिखे हैं। ये है कबीर चरित्र, कबीर चरित्र, और यहां देखो बोध में बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। ये हमने अलग पृष्ठ वैसे लगा रखे नो कंटिन्यू समझने के लिए, इनमें अलग अलग है। 1870 पृष्ठ पे यहां लो तो 4 गुरु और 42 वंश का लेखा लग चुका, और इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ हैं और भी कबीर पंथी ही कहलाते हैं, और भी कबीर पंथी कहलाते हैं। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत प्रथम है नारायण दास, यहां लिखना चाहिए था वो चूड़ामणि, इन्होंने गलत कर यहाँ पर परिवर्तन करे, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के पंथ, कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था। नारायण दास जी धर्मदास जी के पुत्र थे, और नारायण दास ने तो कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था, वो तो बांधवगढ़ में रहा था। फिर परमेश्वर ने अपनी कृपा से और पुत्र दिया था उसको, धर्मदास को। जब चिंतित देखा कि मेरा कुलनाश होगा और काल के दूत मेरे वंश में उत्पन्न हो गया, तब चूड़ामणि नाम का एक पुत्र 60 साल की उम्र में धर्मदास को दिया था। और नारायण दास ने तो उस चूड़ामणि जी के साथ इतना विरोध किया था, उसको मारना चाहता था, और चूड़ामणि जी बांधवगढ़ को छोड़कर और कुर्दमाल चला गया था। वो तो कुर्दमाल में जाके रहने लगा था, वहां से प्रारंभ की थी अपने अलग से। तो ये गलत लिखा नारायण दास, इसके ये स्पष्ट हो जाएगा। पहले जो स्टार्ट की थी ना हमने, वहां से सिद्ध होगा कि चूड़ामणि ही है प्रथम पंथ का प्रवर्तक 12 पंथा में था। यहाँ देखो
अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, एक तो नारायण दास, यहाँ चूड़ामणि समझो आप, यहां से देखो ये है, पर यहां वाणी है, वहां वैसे लिखा है, ये वाणी सत्य है। द्वादश पंथ चलो सो ये अति सत्य है, उसमें से फेर बदल कर दिया होगा उन्होंने। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब चूड़ामणि को मिला के इन्होंने प्रथम जग में जागू भरमावा, ये द्वितीय है, द्वितीय पंथ माता जागू। यहां देखो कबीर साहब के 12 पंथों, पहला चूड़ामणि समझो नारायण दास की जगह, दूसरा जागू, और यहां इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया। यहां इतना परिवर्तन फेरबदल इन्होंने क्या है, मिलावट की है। यहां दूसरे को प्रथम लिख दिया, और ये चूड़ामणि को काल के पंथों से, कबीर साहब के जो 12 पंथों में तो काल पंथ से अलग करने की चेष्टा की। ये है दामा खेड़े वालों की हुई ये गड़बड़ी, क्योंकि वो चूड़ामणि जी के वंशज हैं। उन्होंने चाहा कि इनको निकाल दो, लेकिन वाणी से नहीं निकाल पाए, कि इतना कर दिया कि दूसरे नंबर वाले को प्रथम और तीसरे वाले को दूसरा और चौथे वाले को तीसरा कर दिया। और लेकिन आगे चल के फिर पकड़े जाएंगे ये 12 बनते को ना, ये 12 इस समेत बनते हैं। ये यहाँ से शुरू किया हमने 12, ये कंटिन्यूस नंबर लाए, तो ये यहाँ आकर 12 वो गरीबदास वाला पंथ 12वां बनता है। ये देखो, अब यहाँ देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, दूसरा यागोदास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, इन्होंने दूसरा लिखा है, दूसरा सूरत गोपाल, और इन्हें चौथा जबकि तीसरा होना चाहिए, इन्होंने तीसरा लिखा है मूल निरंजन, ये चौथा है, ये चौथा मूल निरंजन पंथ, 5वां टकसार। अब 12वां गरीबदास पंथ है, हम इसको देखेंगे। 12वां गरीबदास पंथ, जिससे ये दास संबंधित है, ये है वो गरीबदास पंथ। अब वापस यहाँ आएंगे इस कबीर वाणी प्रश्न नंबर 136 पे। अब इसको ये समझ में आओगी, ये जो 12वां पंथ है ये गरीबदास का पंथ है, ये वाला। अब दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथे टकसार का भेद, 5वां बीज का लेखा, छठा सतनामी, 7वां ये 8वां वशिष्ठ पंथ ले जीव पंथ, 8वां राम कबीर, और 9वां ज्ञान की काल, और 10वां परम धाम की वाणी, और 10वां। अब इन्होंने ये 10वां लिख दिया, ये 11वां होना चाहिए, आगे क्या करेंगे फिर ये। अब ये 12वां आ गया, 10वें के बाद 11वां कहाँ है, 11वां इन्हें कहीं जिक्र नहीं किया। अब यहां है कि संवत 1775 हुई, ये है संवत 1774 है, वैसे लिखने में गड़बड़ हो रही है। संवत 1774 में संत गरीबदास जी का जन्म हुआ था, सन 1774 में वैशाख में। तो ये गलती से वैशाख चैत से प्रारंभ होता, चैत्र मास से, तो इस प्रकार ये केवल सन लिखण में गड़बड़ हो रही है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रकटै जग सोई। ये देखो, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी दे जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट हो बाणी। ओह, अब 12वें पंथ में कहते मेरी बाणी प्रगट होगी। गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा गा रखी है, तो गरीबदास जी के पंथ में, ये 12वें पंथ में उनकी वाणी प्रगट हुई, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले भी कहते मेरे ही उस ज्ञान की वाणी का निर्णय करना चाहेंगे, लेकिन उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। अस्थिर गर्म का मर्म ना पावे, अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावें। ये मेरा ही नाम लेते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, लेकिन ये यथार्थ स्थान यानी सतलोक घर का मर्म नहीं पा सकते। अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवें, 12 पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। अब क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने खुद कहा कि 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही आवेंगे भाई, और सब पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ पंथ चलाएंगे। अब परमात्मा ना आए, इस दास को भेज दिया। इस दास को योग्य समझ लिया होगा कि ये
मेरे वाले काम ने कर देगा। तो परमात्मा करने वाले तो वही हैं, दास कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा ने इस दास को वो तत्वदर्शी संत बना दिया, जो उन्होंने खुद आकर के वो ज्ञान दिया था, इस दास को बता दिया। अब देखो 134 पे और क्लियर कर दिया कबीर वाणी में, कबीर सागर कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब 13 वंश बताए, 13वें वंश के बाद सब आगे कोई नहीं रहेगा, एक ही ज्ञान चलेगा। अब प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अंकारी, उत्तम ये चूड़ामणि जी, और तीसरा वंश पर प्रचंड, चौथा वंश बिरह, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट प्रसारा, 12वां पंथ प्रगट होए उजियारा। अब 12वें पंथ में क्या कहा है कि 12वें पंथ गरीबदास वाले वंश में मेरा कुछ ज्ञान, मेरी महिमा कुछ उजियारा होगा, यानी कुछ ऊपर आवेगी, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, ये दास 13वां वंश है कबीर भगवान का। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अर्थात सब अज्ञान अंधकार हटके और पूर्ण रूप से रोशनी हो जाएगी, पूरा तत्व ज्ञान समक्ष हो जाएगा, ऊपर आओगा। एती दगा काल समाई, तत्व बिंदु की टेक रह जाई। ओहो, काल इतना धोखा देगा तो भी तत्व ज्ञान हमारा सुरक्षित रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? अब 1870 पर फिर आते हैं। अब देखो 1870 पर ये कबीर चरित्र बोध 1870 पर बोध सागर में। अब हमने यहां तक पढ़ लिया, ये कबीर वाणी बोध सागर 136 137 पर पढ़ते हैं। अब यहां तक पढ़ लिया हमने कि 12वें पंथ हम ही चल कर आवेंगे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मदाना। अब प्रथम चरण कलयुग का वो बताया है जब परमात्मा ने मगर में सर्व धर्मों के लोगों व्यक्तियों के सामने शरीर सतलोक चले गए थे। वो प्रथम चरण था, प्रथम पीढ़ी का समय था। प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा निराणा, तब मगहर मांडो मैदाना। धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब यहां देखो, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, और मूल शब्द बाहर जिन जाई, ये बाहर शब्द गलती से लिखा, बाहर न जाई। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोए तुम राखो। मेरा जो ज्ञान है वैसे तो संसार में बताओ, परंतु इस तत्व ज्ञान को गोई माने गुप्त रखना। मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान, बाहर पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। अगर ये तत्व ज्ञान इन नकली गुरुओं के संतों के हाथ लाग गया तो पिछली पीढ़ी में हम के बताएंगे, और ये सच्चाई को कैसे क्लियर कर सकेंगे? तो वो भी ये डंडोरा पीटते पाऊं, और जो दास बता रहे हैं मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। कहते हैं कबीर जी कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान को अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़न दिया, वो गुप्त रखा हमने। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। कि इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपा के रखना है जब तक इन 12 पंथों का नाश ना हो जाए, मिट ना जाए, खत्म ना हो जाए। अब ये सारे खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? कि इनके ज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं और क्या भक्ति विधि बता रहे हैं। और वास्तविक भक्ति विधि भी अपने कबीर सागर में लिखी है, अपने पवित्र वेदों में, पवित्र कबीर सागर में, पवित्र गीता जी में वर्णन है। और ये सभी जितने भी पंथ हैं, संत हैं, ये उआ बाई का ज्ञान और अपनी अपनी न्यारी न्यारी विधि भिन्न भिन्न अपने मंत्र बताते हैं भगवान के पाने की। अब इन सब के ज्ञान अज्ञान सिद्ध हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, और ओनली वन पंथ परमेश्वर पंथ रह जाएगा, केवल एक ही पंथ रह जाएगा। अब जो प्रसंग चल रहा है
परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान कई बार ना चाहिए। दूसरी जगह लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कई बार ना जाई। सार शब्द है ये जो मंत्र तीसरा ओम तत्सत, ये सार शब्द बनता है। ओम ब्रह्म का जाप है, ओम ब्रह्म का जाप है, तत् परब्रह्म का वो सांकेतिक कोई और मंत्र है, ये दास बताएगा। और ओम और तत्व वो सांकेतिक मंत्र मिलकर के ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और इसको श्वास उश्वास से सिमरण किया जाता है। और तीसरा मंत्र सत मंत्र है, वो सार नाम कहलाता है। और फिर आपको सार शब्द की उपलब्धि करा के मोक्ष प्राप्ति कराई जाएगी, तब आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर दास है। किशोर जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी के इंदौर से हूँ। किशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 15 जून 2013 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा था। उनसे 1997 से लगा करके 2013 तक मैं उनके सानिध्य में नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करता था। बाबा जय गुरुदेव से भी नाम दीक्षा ले रखा था मैं, और आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, और लक्ष्मण चैतन्य बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, राधा स्वामी से भी नाम दीक्षा ले रखा था। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जहाँ भी गया मेरे को एक ही नाम, सभी के पास एक ही नाम मिला, और जहाँ भी जाए वहाँ उनके नाम में कोई मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि ऐसा कोई संत है जो कोई और अलग से नाम बताए कि एक ही नाम है, 5 नाम, ये क्या चीज़ है। हम एक नाम लेने में हमको दिक्कत होती है, और ये 5 नाम हम कब लेंगे। ये मेरे अंदर से ऐसा भाव उठता था कि क्या होगा, ये 5 नाम मतलब हम कब ले पाएंगे। कहा है, गीता में भी कहा है कि अंत मता सो गता, जब अंत समय में जब प्राणी प्राण त्यागता है तो जिस नाम का स्मरण करता है उसी धाम को प्राप्त होता है। तो ये हम 5 नाम कब ले पाएंगे। हमारी जब श्वास बाहर जाती है तो राह और अंदर आती है तो म में ही बंद हो जाता है, और 5 नाम कब ले पाएंगे। तो ऐसी मुझे बहुत बार बार चिंता रहती थी कि ऐसा संत कौन होगा कि जो हमें भक्ति मार्ग, सही मार्ग बता सके और इससे हटकर कोई ज्ञान हो। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज, आसाराम जी, जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ में भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं उनके घर के सामने से निकला तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान गंगा है। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा है तो इसमें क्या विशेषता है, मेरे को बताओगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान गंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अमृतसर गया था, किसी संत रामपाल जी के शिष्य ने ट्रेन में ये पुस्तक सेवा की है, तो उन्होंने मेरे को भेंट स्वरूप दिया है और मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मैंने उससे ली और उसको मैंने पढ़ा। तो पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, हे मालिक, ऐसा अमृत ज्ञान आज तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जो इस ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिला है। आखिर इसका प्रवर्तक कौन होगा, इस पुस्तक को बनाने वाला कौन होगा। उसमें मैंने देखा कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का नाम था, और जैसे ही मैं उसका एड्रेस लिखा और उसमें मतलब पाया कि कहाँ पर मिलेगा ये ज्ञान, तो उन्होंने बताया कि बोले भैया साधना चैनल पे 7:45 पे ये सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही मेरे को तो बहुत जिज्ञासा थी इस ज्ञान की। मैं जैसे ही वो शाम हुआ और 7:45 पे साधना चैनल पे जैसे ही मैं लगाया
सत्संग। तो सत्संग लगाते ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताए। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा हे मालिक, पहले तो पुस्तक में ये लिखा हुआ था इतना अच्छा ज्ञान, और ये और ज्ञान कहाँ से है। मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कहाँ कब जाना चाहिए यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए। तो मेरे अंदर बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि मैं कब बरवाला जाऊं और कब इस ज्ञान को लूं। उसके 4-6 दिन बाद मैं बरवाला सतलोक आश्रम आया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त किया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेने के बाद में मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला जी, जो ज्ञान से आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल नहीं था। और ये ज्ञान ऐसा अमृत ज्ञान था जो शास्त्रानुकूल था, मोक्ष मार्ग का ज्ञान था। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे दमा की बीमारी थी और मैं अनेकों डॉक्टरों से इसका इलाज करवा चुका था। सभी डॉक्टरों के पास गया लेकिन इसका इलाज सफल नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बीमारी, डॉक्टर ने पहले तो मना बोल चुके थे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और नाम दीक्षा लेने के बाद में ये बीमारी ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोई दमा की बीमारी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं है। और मेरे अंदर लीवर की बीमारी भी थी। लीवर की बीमारी के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, उन्होंने भी मेरा इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बाद में बार बार बिगड़ जाता था उनका इलाज, तबीयत खराब हो जाती थी। सभी डॉक्टरों ने मना बोल चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं होगा, लीवर का है। दवा गोली खा खा के परेशान हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया और नाम दीक्षा लिया और उनके आशीर्वाद मात्र से ये मेरी लीवर की बीमारी ख़त्म हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी मानसिक बीमारी होती रहती थी और आज वो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं जब नाम दीक्षा नहीं लिया था, इसके पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पे करीब 5 लाख रुपए कर्ज था। लेकिन जैसे ही मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बढ़िया हो गई। मेरे पास इंदौर में रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि आज मेरे पास प्लाट है और आगे से आगे मालिक सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी सब व्यवस्था हो जाती है, मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसके पहले मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करता था। कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिनकी शरण में जाने से मतलब व्यसन मुक्त हो जाए। मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिनकी शरण में जाने से ये व्यसन समाप्त हो जाते हैं और वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी शरण में आने के बाद में पूर्ण रूप से इन व्यसनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्रों के जाप से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दमे और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, आपकी पत्नी की परेशानी भी ठीक हो गई और आपका नशा भी छूट गया और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तात्माओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है,
इस संसार में पूर्ण सद्गुरु आए हैं। ऐसा दाव जो हमें मिला है वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और पत्ता टूटा डाल से लगे न दूजी बार। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव के कल्याण करने के लिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है। वो सत्संग के नीचे पट्टी पे जो नंबर लिखे होते हैं सतलोक आश्रम के, वो नंबरों के माध्यम से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।